हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, मीडियन को कंटिन्यू करते हुए अब हम देखेंगे ग्रुप डेटा में मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा कि जो मीडियन था वो अनग्रुप डेटा में हमने कैलकुलेट करने का जो तरीका देखा वो था कि हम डेटा को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही किया। तो उसके बाद n+1/2, तो उससे हम जो होता है हमारी टर्म, हमारा वैल्यू, वो कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं ग्रुप डेटा पे। लेकिन ग्रुप डेटा में ये डिस्क्रीट सीरीज है, मीन्स कि वी हैव द एग्जैक्ट स्कोर। यानी दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 10 मार्क्स मिले हैं, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 12 मार्क्स, 3 ऐसे जिनको 20 मार्क्स, 9 ऐसे जिनको 24 मार्क्स, 4 ऐसे जिनको 30 मार्क्स, 9 ऐसे जिनको 35 मार्क्स, 7 ऐसे जिनको 50 मार्क्स। तो अब यहाँ पे क्योंकि डेटा जो है ग्रुप्स में है, मतलब एक टाइप ऑफ ग्रुप डेटा है ये, एंड इसमें हमने वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन। तो इसमें जो एक तरीका होता है, यहां तक तो आपको वहीं से दिया होगा और क्वेश्चन होगा कैलकुलेट मीडियन। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आप समझना, ये आगे भी बहुत काम आएगा हमारे ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम ये डिविएशन भी पढ़ेंगे तो इसमें उसमें भी ये बहुत मदद देगा, इसलिए समझना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कम्युलेट मीन्स टू पुट टुगेदर। कम्युलेट की जब हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो कम्युलेट मीन्स टू पुट टुगेदर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, देखिए ये जो स्कोर है, यहां इस स्कोर की फ्रीक्वेंसी है 2, तो यहां तक टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे डेटा जो है इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी भी 2 ही है। तो यहां तक टोटल फ्रीक्वेंसी भी 2 है। अब अगर हम इस स्टेप पे आएंगे, ऊपर से लेकर यहां तक टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है इस स्टेप तक, एक तो ये 2 फ्रीक्वेंसीज है और ये 7, कितनी हो गई, 2 और 7 हो गई 9। तो यहां तक टोटल अपनी फ्रीक्वेंसी 7 है, लेकिन टोटल यहां तक इस डेटा में टोटल यहां तक 9 फ्रीक्वेंसीज है। यानी हम हर स्टेप पे, हर स्कोर पे टोटल फ्रीक्वेंसीज को काउंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले में पहली लिखते हैं, दूसरे स्टेप तक एक तो ये 2 होगी और ये 7 होगी, मीन्स 9। अब यहां तक इस वाले स्टेप तक, इस यानी यहां तक 20 तक, इस वाले स्कोर तक एक तो ये 2 फ्रीक्वेंसीज हैं, ये 7 फ्रीक्वेंसीज हैं और ये 3 फ्रीक्वेंसीज हैं। कितनी होगी, 2 7 9, 9 3 12। तो यहां तक है टोटल 12 फ्रीक्वेंसीज। यहां तक टोटल में भी 2 फ्रीक्वेंसीज, यहां तक एक तो ये 7 और ये 2 होगी 9, यहां तक ये 2 ये 7 ये 3 होगी 2 7 9, 9 3 12। अब यहां तक ये 2 ये 7 ये 3 ये 9 होगी 9 12 21। तो यहां तक टोटल फ्रीक्वेंसीज जो है 21। इसी को हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, यानी यहां तक टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज है। अब यहां तक एक तो ये 21 फ्रीक्वेंसीज और ये 4 होगी 25। अब यहां तक एक तो ये 25 फ्रीक्वेंसीज और ये 9 होगी 34। अब यहां तक एक तो ये 34 फ्रीक्वेंसीज, ये 34 यहां तक चूंकि 34 हैं, ये और ये टोटल में 34 और ये 7, 34 और 7 होगी 41। तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो इसमें है 41। तो आप क्या करोगे, 2 के सामने 2, फिर ये 2 और ये 7 हो गई 9, ये 9 और ये 3 हो गई 12, ये 12 और ये 9 हो गई 21, ये 21 और ये 4 हो गई 25, ये 25 और ये 9 हो गई 34, ये 34 और ये 7 हो गई 41। तो इस चीज को हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2, यहां तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 9, 2 और 7 हो गई 9, यहां तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 12, 2 7 9 3 12, यहां तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 21,
ये 12 और ये 9 हो गए 21। यहाँ तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 25, यहाँ तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 34, यहाँ तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 41। इस चीज को आप अच्छे से समझना, यानी यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 ही है, तो हमने लिखी 2। यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसी एक तो ये 2 और ये 7 हो गई 9। यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसीज एक तो ये 9 और ये 3 हो गई 12। यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसीज एक तो यहाँ तक की 12 और ये 9 हो गई 21। यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसीज एक तो ये 21 और ये 4 हो गई 25। यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसीज एक तो ये 25 और ये 9 हो गई 34। यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसीज एक तो ये 34 और ये 7 हो गई 41। इस चीज को हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बेटा आप ये याद रखना। अब मीडियन के लिए सिंपली मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 थर्ड। तो n क्या है 41, क्योंकि यहां तक हमने ऐड किया तो ये 41 बन गई। 41 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 42 बाई 2, यानी इतनी टर्म, दैट इज 21st, यानी 21st टर्म। 21st टर्म जो है यानी 21वीं टर्म जो है, 21वीं टर्म इस स्कोर की, वो जो 21वीं टर्म है वही इस डेटा का मीडियन है। जो 21वीं टर्म होगी, जो 21वां स्कोर होगा इस डेटा में, वो मीडियन होगा। अब यहां तक है 10 2 टाइम्स, यानी 2 बार, तो हो गए 10 और 10, तो हो गए सिर्फ 2 स्कोर। यहां तक 10 10 फिर 12 है 9 बार, तो इसमें भी 21 नहीं आएगी। यहां तक टोटल है 9 ही स्कोर। यहां तक टोटल कितने स्कोर हैं 12 स्कोर। तो यहां पर है 21वां स्कोर, क्योंकि ये स्कोर जो है यहां तक 21 स्कोर है और 21वां स्कोर ही हमारा मीडियन है। देखिए यहां तक 2 स्कोर है, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, यानी यहां तक टोटल कितने स्कोर है 2। यहां तक टोटल कितने स्कोर है, एक तो ये 2 और ये 7 बार, ये 2 बार है, 10 2 बार है, 12 7 बार है, हो गए 9 स्कोर। यानी ऐसे 10 10 फिर 12 12 12 कितने बार है 7, 12 12 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे हमारा डेटा है। उसके बाद क्या है 20 फिर 20 फिर 20, उसके बाद है 24, ये 9 बार है, 24 24 24 यानी 24। तो यहां तक है हमारे 21 स्कोर। और यहां जब हमने, आप समझना मेरी बात, यहां तक सिर्फ 2 स्कोर है, 10 10 2 बार। यहां तक टोटल में एक तो ये 10 लेके 9 स्कोर है, एक 10 2 बार और 12 7 बार, यानी टोटल यहां तक 9 स्कोर है। फिर उसके बाद यहां तक टोटल 12 स्कोर है, यहां तक यानी 20 तक हमारे टोटल 20 स्कोर, ये सॉरी 12 स्कोर्स हैं, तो इसमें भी हमारा नहीं आएगा। यहां तक कितने स्कोर हैं 21, तो 21 ही हमारा, जब हमने n प्लस 1 बाई 2 किया तो 21st टर्म जो है 21st टर्म इसमें फॉल होती है, 21st टर्म ही हमारा मीडियन है। फार्मूला ने हमें बताया कि 21st टर्म जो है, 21वीं टर्म जो है वो मीडियन है। तो 21वीं टर्म कौन होगी, ये यहां तक 2 टर्म है, पहली और दूसरी, यहां तक 9 टर्म है, पहली दूसरी तीसरी चौथी 9 तक, यहां तक 12 टर्म है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी इसी में, 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं और 21वीं इसमें है। तो फार्मूला ने हमें बताया कि 21वीं टर्म जो है वो मीडियन है। अब 21वीं टर्म यहाँ है, अब हम देखेंगे कि 21वीं टर्म है क्या, यानी स्कोर क्या है। 21वीं टर्म जो है वो मीडियन है, लेकिन हमने देखना है कि 21वीं टर्म है कौन, तो वो 24 है। मीन्स मीडियन इज इक्वल 24। तो हमारा जो मीडियन है वो 24 है। तो ऐसे ही आपने कैलकुलेट करना होता है मीडियन। अब अगर यहाँ पे पॉइंट में आ गया, यानी अगर ये ऑड निकला, तो आपको सपोज अगर ऐसे आएगा 23.5, तो आप जो है 23वीं नहीं बल्कि 24वीं ले सकते हैं वहां पे,
23.5 टर्म नहीं होगी, इसलिए आप 24वीं टर्म लेंगे वहां पे। तो यहाँ पर चूंकि ऑड ये इवन नंबर था, तो जो 21st टर्म होगी दैट वुड बी अवर दिस मीडियन। सो दिस इज सिंपली आप याद रखोगे, जब आपके पास ये स्कोर होगा, आपके पास जो डेटा होगा वो जब आपके पास डिस्क्रीट सीरीज होगी, तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे। उसके बाद मीडियन को लोकेट करने के लिए आप n+1/2 फार्मूला लगाओगे। तो n+1/2 जो निकलेगा वो वाली टर्म आप ढूंढोगे, तो वो वाली टर्म जिस में आपको फॉल हो जाएगी, वो वाला स्कोर आपका मीडियन होगा। तो यहाँ पर हमारी 21st टर्म जो थी वो मीडियन था, और हमने जब देखा कि 21st टर्म कौन से है, तो वो 24 है, तो 24 हमारा मीडियन है। दिस इज अबाउट दिस डिस्क्रीट सीरीज के डिस्क्रीट सीरीज में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद आएगी आपकी इंटरवल सीरीज, यानी स्कोर होगा इंटरवल्स में। तो इंटरवल्स में जब हमारा स्कोर होगा ये इंटरवल्स में, तो उसमें मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो अगली वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।